नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिहार के प्रदेश उपाध्यक्ष रमेश सिंह जी। इनसे जानेंगे कल जिस प्रकार से दिल्ली में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई और उसमें क्या कुछ नया निकल कर आया। क्या कहेंगे सर, कल जिस प्रकार से बैठक हुई हमें तो लगा कि पुरानी ही बातों को दोहराया गया। देखिए, हम लोग हर साल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाते हैं और उसमें हम जो भी हमारा प्रस्ताव होता है राष्ट्रीय कार्यकारिणी से हम पास कराते हैं। इस बार हमारा प्रमुख प्रस्ताव था कि भारत के राजनीति में 50 साल सक्रिय योगदान देने वाले हमारे नेता, हमारे आदर्श स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को भारत रत्न की उपाधि मिलनी चाहिए। दूसरा, हम लोगों ने युवा आयोग की बात किया। युवा आयोग की बात हम लोग लगातार करते आ रहे हैं। भाई, जिस देश की 65% आबादी लगभग युवा है, उस देश में युवा आयोग नहीं है, ये मतलब काफी दुखद बात है। युवा आयोग होना चाहिए, हम लोग लगातार मांग करते आ रहे हैं और जब तक ये पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग ये मांग दोहराते रहेंगे, क्योंकि युवा आयोग की भारत को आवश्यकता है। भारत रत्न देने की बात आप लोग लगातार मांग करते आ रहे हैं, तो इसमें तो बीजेपी को ही करना है। बीजेपी के आप लोग हनुमान कहे जाते हैं, चिराग पासवान हनुमान कहे जाते हैं, तो आखिर देरी क्यों हो रहा है उसमें? देखिए, हनुमान राम की कहीं कोई बात है नहीं। हम लोग तो एक उचित मांग है वो हम भारत सरकार से रख रहे हैं। अब हनुमान है, राम है, हम लोगों को तो ऐसा कहीं फील होता नहीं है। काफी लोग के माध्यम से पता चलता है कि भाई हम लोग हनुमान हैं। किस बात के हनुमान है भाई? कब हमने कहा कि हम हनुमान? लगातार बीजेपी के लिए चिराग पासवान आप देखिएगा तो मदद ही करते आए हैं। भले देखिए, हनुमान की बात तब उठी थी जब हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी हॉस्पिटल में थे। उस समय बार बार बीइंग प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का फोन आता था, बार बार स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेते थे। तो हमारे दिल में सॉफ्ट कॉर्नर है। किसी भी बेटे को अपने बाप के प्रति हमेशा सॉफ्ट कॉर्नर रहता है, और बाप का जो हाल चाल लगातार पूछ रहा है, स्वाभाविक है कि उसके ऊपर सॉफ्ट कॉर्नर रहेगा। तो राम हनुमान की कोई बात नहीं। रमेश सिंह जी, आप मत मानिए, लेकिन सच्चाई है कि बिहार में चिराग पासवान की जरूरत है बीजेपी को, क्योंकि जब से नीतीश कुमार हटे हैं आपको भी बिहार में एक ऐसे शक्तिशाली साथी की जरूरत है जो उनकी कमी को पूरा कर सके, और निश्चित तौर पर चिराग पासवान उस कमी को पूरा कर सकते हैं। और इसी कारण से चिराग पासवान इन दिनों थोड़ा भाव दिखा रहे हैं। देखिए, भाव दिखाने की कोई बात नहीं। हम लोग तो अनवरत अपने संगठन को मजबूत करने में लगे हुए हैं। जिस दिन से 2020 का चुनाव का रिजल्ट आया, आप देख रहे होंगे लगातार महीने में 2, 3, 4 कार्यक्रम अलग अलग जिलों में, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग प्रखंडों में हमारे स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद जा करके हर महीने 3-4 कार्यक्रम करते हैं। हर जगह हम लोग कार्यकर्ताओं को बूस्ट कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को। लेकिन रमेश जी, ये बात पहले भी हमने कहा था, आप लोग नहीं मानते थे। जदयू की जो आज ये स्थिति है वो सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान के कारण है। बीजेपी को आपने अप्रत्यक्ष रूप से मदद किया और जदयू को इतना कम सीट पर लाया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को इस बात का आज भी टीस है कि चिराग पासवान के कारण आज हमारी सीट इतनी कम है। निश्चित रूप से चिराग पासवान जी के कारण जदयू की स्थिति खराब हो गई, लेकिन जदयू खुद भी मंथन करे ना। बिहार की जनता उनको नहीं चाहती है, बिहार की जनता उनको नकार चुकी है। बिहार की जनता को कहीं ना कहीं चिराग पासवान में कुछ दिखा, तभी तो 25 लाख मत दिया। 25 लाख मत कम नहीं होता है। अब इसको उनको बुरा लग रहा है, उनका हारने का कारण लग रहा है, चिराग मॉडल लग रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जदयू के बोले थे कि भाई चिराग मॉडल के कारण हम हार गए। तो चिराग मॉडल है क्या? अरे, चिराग मॉडल बिहार में विकास की बात करता है। बिहार में जो विकास की बात करता है उसके कारण यदि आप हार जाते हैं तो इसका मतलब आप विकास के विरोधी हैं। तो बिहार की जनता आपको ऑलरेडी नकार चुकी है और आगामी चुनाव में और भी अच्छे से सबक सिखाएगी। रमेश जी, एक बात और बराबर उठ रही है कि आप लोग स्वर्गीय पासवान जी की मूर्ति को लेकर के, आपने अभी 2 जगह मूर्ति लगाया भी है, हाजीपुर में और शहर बन्नी उनका जो पैतृक गांव है। लगातार आप लोग के द्वारा मांग उठ रही है कि हर शहर में उनकी मूर्ति लगाई जाए। देखिए, पूरे भारतवर्ष में हमारे नेता को चाहने वाले अनगिनत लोग हैं, और बिहार चूंकि उनकी जन्मभूमि और कर्मभूमि दोनों रही है, तो बिहार में हर प्रखंड लेवल पे, पंचायत लेवल पे कार्यकर्ता उनके चाहने वाले हैं
वो लोग खुद चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की मूर्ति लगे। आपको ये विश्वास नहीं होगा कि कई लोग आते हैं, बोलते हैं हमारे पास जमीन है, भैया हमारे जमीन में बड़े साहब की मूर्ति लगवा दीजिए, हम जमीन भी देंगे, मूर्ति भी हम लगवा देंगे। कार्यकर्ताओं की चाह है, कार्यकर्ताओं की चाहत को हम रोक नहीं सकते ना। लेकिन एक चीज और आपको मानना होगा रमेश जी कि आपका एक विधायक नहीं है और सभाओं में मांग उठती है, भीड़ नारा लगाती है कि बिहार का सीएम कैसा हो तो चिराग पासवान जैसा हो। ये थोड़ा ज्यादा नहीं लगता है कि जिसका एक विधायक नहीं हो मुख्यमंत्री बनने की बात करें? भैया अभी कार्यकर्ताओं का मांग है, इसमें हम तो नहीं बोल रहे हैं ना। हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष कभी बोले कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं? भाई कार्यकर्ता को यदि ये इच्छा है, कार्यकर्ताओं की यदि ये इच्छा है, वो नारा लगाते हैं, उसको मना भी नहीं कर सकते हैं। बिहार में जो 2 जगह उपचुनाव हो रहे हैं, इससे आप लोग क्यों भाग गए? देखिए, उपचुनाव बाइपोलर होता है। नॉर्मली ये पक्ष एंड विपक्ष की लड़ाई होती है जी। तो हम उसमें बीच में अननेसेसरी टांग अड़ाने से बढ़िया उचित हम ये समझे कि भाई अभी हम जिस तरह से संगठन को मजबूत करने में लगे हुए हैं, अपना ध्यान न भटकाते हुए हम संगठन को ही मजबूत करने में लगे रहे। आगामी चुनाव बहुत जल्दी होने वाला है, मध्यावधि चुनाव होगा बिहार में 2024 में। और क्यों आपकी पार्टी हमेशा चुनाव के लिए तैयार है? 24/7 हम लोग, जिस दिन से 2020 का रिजल्ट आया, हम लोग 24/7 चुनाव की तैयारी में है, लगे रहते हैं। रमेश जी, जिस प्रकार से सुधाकर सिंह का बयान आया है, कल भी आपने देखा कि मंत्री जो है चपरासी की तरह है, रबर स्टाम्प है, सचिव लाएंगे और सिर्फ जो है उस पर मोहर मारना है, साइन करना है, इस पर क्या कहें? देखिए, हम लोग तो ये शुरू से ही कहते आ रहे हैं कि ये जो सरकार है, तालिबानी सरकार है, ये फतवा जारी जो कर दिया, एकल सरकार है। मुख्यमंत्री का फतवा जारी होगा, सबको मानना है। अब उनके मंत्री ही स्वयं इस चीज को स्वीकार कर रहे हैं जी, जगदम्बा तो बेटे हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत है नहीं। उन्होंने खुद प्रमाण दे दिया कि भाई हम मंत्री हैं लेकिन हम रबर स्टाम्प हैं। ये तालिबानी सरकार है, अकेला इकलौता जो निर्णय लेती है, उसी निर्णय पर इस सबको चलने के लिए मजबूर करता है। चलिए रमेश बाबू, आखिरी सवाल है कि आपके कल के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक हुई, उसमें बिहार में राष्ट्रपति चुनाव लगाने की भी मांग की गई। देखिए, जिस तरह से बिहार में अराजकता चरम सीमा पर है, जिस तरह से अपराध चरम सीमा पर है, तो एकमात्र हमें सॉल्यूशन इसका लगता है कि तत्काल राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। क्योंकि ये जो महागठबंधन की सरकार है, ये तो स्वार्थ की सरकार है। इनको बिहार और बिहार वासियों से कोई मतलब है नहीं। ये सिर्फ अपने कुर्सी के लिए ये समझौता कर करके सत्ता में आए हैं। बिहार में रोज हत्याएं हो रही है, रोज बलात्कार हो रहा है। मतलब बिहार, आप समझिए, नीति आयोग के रिपोर्ट में निचले पायदान पे है। किस लिए भाई? क्योंकि अपराध, हत्या, बलात्कार से ही भरा हुआ है दिन भर। समाचार उठा करके अखबार पढ़िए, अखबार उठाते ही आपको हत्या की सूचना मिलेगी, बलात्कार की सूचना मिलेगी। चलते चलते एक सवाल का जवाब और दे दीजिए कि जिसका बेटा सूबे का स्वास्थ्य मंत्री हो, उसका पिता जो है वो सिंगापुर में इलाज करा रहा हो। यही तो सोचने वाली बात है। जिसका बेटा बिहार का उप मुख्यमंत्री, वो सिंगापुर में इलाज कराने जा रहे हैं। जो खुद मुख्यमंत्री, वो अपने आंख का इलाज कराने दिल्ली जा रहे हैं। यानी सूबे की जनता को अपने भाग्य भरोसे छोड़ दिया है। निश्चित रूप से भाई, अपना इलाज कराना तो आप तो सक्षम है, आप सिंगापुर चले जाइएगा, आप दिल्ली चले जाइएगा, आप अमेरिका चले जाइए। बिहार की गरीब जनता, जिसको दिल्ली जाने के लिए किराया भी नहीं होता है, सोचना पड़ता है, वो सोचना पड़ता है किराए के लिए, वो बेचारी गरीब जनता क्या करेगी? उसका सरकार को कोई ख्याल नहीं है। भाग्य भरोसे सरकार ने छोड़ दिया है। मरो, जियो, अपने भाग्य से रहो। चलिए, धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिहार के प्रदेश उपाध्यक्ष रमेश सिंह जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि पार्टी अभी चुनाव में, जो बिहार में जो 2 सीटों पर उपचुनाव रहे, उसमें नहीं जाकर अपने संगठन को विस्तार पर ध्यान दे रही है। और चूंकि बिहार में मध्यावधि चुनाव होना है, जैसा कि चिराग पासवान लगातार कहते आए हैं, और उसके बाद पार्टी जो है एमपी से लेकर के आगामी एमएलए चुनाव पर अपना ध्यान फोकस किए हुए है। साथ ही साथ बिहार की जो अव्यवस्था है, उसको लेकर के कल की बैठक में बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की भी मांग की गई है। हालांकि आगे क्या होगा देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग व्यवस्था।